Hello everyone. I'm again back with something interesting topic that is related to Corona. Why I'm here with Corona? Because आप कल देख रहे हो आजकल की अब सब कुछ अनलॉक हो रहा है, सब कुछ खुल रहा है. मैंने सोचा कि जो कुछ भी मुझे पता है एज अ फार्मासिस्ट, मैं कुछ बताऊं अपनी तरफ से जितना कि मुझे पता है. बाकी मैं अदर फील्ड का तो नहीं बता सकती, उनको पता होगा या नहीं पता होगा, पर मैं अपने हिसाब से जो बताना चाहती हूँ वो ये है कि जैसे कि आप देख रहे हो सारी चीज़ें अनलॉक हो रही हैं, तो बेटर ये होगा कि आप पब्लिक प्लेसेस पे ना जाएं. पब्लिक प्लेस पे अगर आप जाते हो, इफ यू गो ऑन द पब्लिक प्लेसेस देन यूज N95 मास्क. व्हाई आई एम सेइंग अबाउट N95 मास्क? बिकॉज N95 mask can stop the particle up to 0.3 micrometer, and it is the frequency of this is 95%. It means if someone is sneeze and it will produce about 1,000 particles, then it will stop the particle range up to 95%. It can stop up to 95% of the particle which were produced by someone's इन स्नीजिंग. और शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो अगर 100 पार्टिकल उसने प्रोड्यूस किए हैं तो 95 पार्टिकल्स को वो रोक देगा. जो N95 मास्क है, 5 पार्टिकल्स जो हैं, अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो वो अटैक कर सकते हैं. अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. पर मेरे हिसाब से इफ़ यू गो इन पब्लिक प्लेस देन यूज़ N95 मास्क. और ये नॉर्मल कपड़ा, दुपट्टा और रुमाल लगाने से कुछ भी नहीं चलने वाला है, क्योंकि उससे कुछ भी नहीं होगा. और अभी है कि वैक्सीन का तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि वैक्सीन का एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है, बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, तो उसको बनने में अभी बहुत समय लगने वाला है. तो अभी क्योंकि जो कोरोना है इट्स अ ग्रुप ऑफ वायरस, नॉट अ सिंगल वायरस. और if the virus have the property of the so many viruses, like the influenza virus had the other system, polio virus had the other symptom. उसको आइडेंटिफाई करने में कि उस कोरोना वायरस में कौन कौन से वायरस प्रेजेंट हैं, उसका कौन सा ग्रुप है और कितने तरह के वायरस है, उनको आइडेंटिफाई करने में, फिर उनका RNA एक्सट्रैक्शन में, फिर उनकी कोडिंग करने में, फिर उनके हिसाब से उनको वैक्सीन बनाने में बहुत समय लग जाएगा. मेरे हिसाब से आपको अपना प्रिकॉशन करना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप सैनिटाइज़र यूज़ करो और सैनिटाइज़र को यूज़ करिए. सैनिटाइज़र बेसिकली बोला है IPA बेसिस सैनिटाइज़र ही होने चाहिए. नॉर्मल सैनिटाइज़र आप यूज़ करोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है. और मेरे हिसाब से आपको सोप यूज़ करना चाहिए, बिकॉज ये मैंने सोचा कि कहीं केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा था लाइक डिजॉल्व लाइक. सोप जो है वो होता है हाई फैटी एसिड्स ऑफ सॉल्ट्स. वी कैन से ऐसा कुछ था, हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि और जो वायरस है उसका जो कोट है बाहर का, वो भी बना है प्रोटीन से. तो प्रोटीन का जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो प्रेजेंट ही हैं, साथ में उसमें सल्फर, नाइट्रोजन ये भी प्रेजेंट होते हैं. बट जो हमारा फैट है, फैट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट है. मतलब कि कहीं ना कहीं प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो उसके साथ बोलते हैं फैट के साथ मैच करता है. तो अगर कुछ चीज़ें उसके साथ मैच कर रही हैं तो जो सोप है हमारा, वो वायरस को ज़्यादा अच्छे से क्लीन कर सकता है आपके हैंड से. जैसे कि मैंने बताया लाइक डिजॉल्व लाइक. प्रोटीन का भी मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया, अभी फैट का भी बता दिया. फैट इसका ये है, जो सोप हमारा होता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो होते ही हैं, साथ में सोडियम और पोटेशियम ये भी होता है. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो उससे समराइज कर रहा है किसके साथ, हमारा प्रोटीन जो वायरस है उसके जो आउटर जो एनवेलप है उसके साथ. तो अगर आप सोप से अपने हैंड को वॉश करोगे, केमिकल अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी कि उसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है. तो केवल सिर्फ डिफरेंस आ रहा है नाइट्रोजन, सल्फर और कुछ एलिमेंट्स का. तो मेरे हिसाब से वो चीज़ों को ज़्यादा ओवरकम कर पाएगा, या फिर ज़्यादा आपके वायरस को अगर आया हुआ है आपके हाथ से तो आपके हाथ को ज़्यादा अच्छे से क्लीन कर पाएगा. तो मेरे हिसाब से सैनिटाइज़र पर जाओ आप, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन
आपको सोप पे ज़्यादा जाना चाहिए। 20 सेकेंड्स ज़रूरी है। जैसे कि आप देख रहे हैं 20 सेकेंड, अगर मैं एक इंक लगा के आपको हाथ पे, अगर आप जल्दी जल्दी में धोते हो ना, तो ये केवल पाम एरिया आपका क्लीन होता है। आपको, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से ये है ना स्पेसेस हैं, इनको आप क्लीन नहीं करते। 20 सेकेंड इसीलिए चाहिए ताकि आप इन सब चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर सको। और अभी तो सब कुछ अनलॉक हो गया है और मैं आपको इसके बारे में क्या क्या बताऊं। सो मास्क यूज़ करिए, सैनिटाइज़र यूज़ करिए, सोप यूज़ करिए। अपने बाहर से आप जब भी होके आए तो अपने कप आप नहाओ और उसके बाद अपने कपड़ों को आप तुरंत चेंज करिए। जो स्लीपर्स हैं वो बाहर की बाहर रखिए, अंदर वाली अंदर रखिए, बाहर वाली को अंदर लाने की ज़रूरत नहीं है। सो आप अपने आप को इस तरह से बचा सकते हैं। अपने घर को सैनिटाइज करिए अच्छे से। ब्लीचिंग पाउडर है उसको ऐड करो आप वाटर में, कंसंट्रेशन आपको मिल जाएगा किसी भी बुक में, किसी भी जगह पे आप वहाँ से उठाओ, उसको स्प्रे करो घर पे। सो आप अपने आप को ऐसे सैनिटाइज करिए, घर को सैनिटाइज करिए तो अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि हर कोई अब घर पे नहीं रुक रहा है, सभी को जल्दी है बाहर जाने की, सभी बाहर जाते जा रहे हैं और जितना ज़्यादा आप जा रहे हो उतना ज़्यादा कि आप देख रहे हो कि केसेस बढ़ ही रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं और ये बढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप नहीं मानोगे तो ये केस बढ़ने ही वाले हैं। सो बेटर कि आप अपना ध्यान रखो और अच्छे से अपने हाथों को क्लीन करो। और मेरे हिसाब से आप N95 मास्क लो। अभी मैंने किसी कंपनी का सुन रखा है कि वो लोग एक मास्क बना रहे हैं, वो मैं कंपनी को डिस्क्लोज नहीं कर सकती। वो एक मास्क बना रहे हैं जिसमें कि आपको मास्क को पहनना है स्पेशली फॉर द लेडीज एंड मैच विद व्हाटएवर दे विल वेयर, राइट। जो भी हम अपना पहनेंगे उसके हिसाब से वो मास्क बनाएंगे, वो इतनी चीज को कवर कर देगा आपके यूनिफॉर्म के अकॉर्डिंग। जैसे अभी हम स्कार्फ लेते हैं, लेडीज जितनी भी हैं वो स्कार्फ लेती हैं गर्ल्स, और वो केवल इतना आई एरिया को ओपन रखेगा, बाकी पूरा कवर कर देगा। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है हमारे लिए। सो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और अभी तो कुछ हेलमेट्स की जगह पे कुछ आगे, जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि एक मास्क उस तरीके का बन रहा है जिसमें आगे की प्लास्टिक शील्ड है, ये वाला, ये चीज़ आपका यहाँ पर एक बैंड होगा, बैंड के साथ में यहाँ पर एक प्लास्टिक शील्ड लगाई होगी जिसमें कि आप प्रॉपर ब्रीदिंग भी कर सकते होगे और ऐसा प्लास्टिक शील्ड होगी। वो वाला मास्क भी आ रहा है मार्केट में, आने वाला है पर आया नहीं है, बहुत जल्दी। सबसे पहले वो दिल्ली में लॉन्च होने वाला, जो मैंने कपड़े वाला जो बताया वो दिल्ली में लॉन्च होने वाला है। बाकी ये जो है ये सभी जगह पे लॉन्च होगा। ये 2 नई चीज़ें आने वाली है स्पेशली फॉर गर्ल्स। ये उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि आपको अपने कपड़ों के मैचिंग के मास्क मिलेंगे। अब मास्क क्या है, वो कवर है, केवल आपकी आइज़ खुली होंगी। अब वो प्रोटेक्शन कितना देंगे ये तो जब उनके क्वालिटी कंट्रोल टेस्टेड होंगे, उनकी क्वालिटी अश्योर होगी, तभी हमें पता चल पाएगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है। सो अब बात है कि हमारा वायरस क्या है कि वायरस, कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि वायरस का ये नहीं बन पा रहा है, इसका वैक्सीन नहीं बन पा रहा। अरे वायरस को बनने में बहुत टाइम, वायरस के वैक्सीन बनने में बहुत टाइम लगता है। ये लगभग अगर मैं बोलूँ, जैसे कि मैंने पढ़ा है तो मिनिमम 6 साल तो मान के चलो आप, 6 साल तो लगते ही हैं। अब अगर कोई कुछ नई टेक्नोलॉजी आ गई हो तो मुझे उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। सो ऐसा है कि इतनी सारी चीज़ें उसको बनने में समय लगेगा, क्योंकि पहले आप वायरस पहले तो पहचान तो पाओ कि उस जो कोरोना वायरस का एक जो ग्रुप है उसमें कितने तरह के वायरस प्रेजेंट हैं। पहले आप ये तो देख के पाओ कि उसमें क्या क्या है, क्या क्या कौन कौन से वायरस हैं। जब वो वायरस आइडेंटिफाई होंगे, क्योंकि डे बाय डे कोरोना वायरस इज म्यूटेटिंग इट्सेल्फ, डे बाय डे उसमें कोई ना कोई नए लक्षण आ रहे हैं। पहले केवल क्या ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी, सबसे पहले जुकाम बुखार ब्रीदिंग प्रॉब्लम, अभी टेस्ट चेंज हो रहा है, स्मेल नहीं आ रही है लोगों को, फिर रेड पैचेस भी बता दिए, स्किन रैशेस भी बता दिए। मतलब कि सब कुछ तो सारे जो भी हैं, सारे जो सिम्टम हैं सब कोरोना वायरस के सबको ही प्रेजेंट है, सब कुछ प्रेजेंट है एक ही कोरोना में। तो कोरोना में आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले हम उस वायरस में जाएं, उसमें कौन, उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं उसमें करने के लिए, तो उसमें अभी समय लगेगा। सो प्रोटेक्शन अब आपके हाथ में है, आपको कैसे अपने आप को अच्छे से रखना है घर में। सो
आप अपने आप को सेफ रखिए, मेरे हिसाब से घर पे रहिए, बाहर मत जाइए, बट N95 मास्क ज़रूर यूज़ करिए। ये दुपट्टा, रुमाल, इन सब से कुछ काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ना स्नीजिंग के बहुत ही स्मॉल होते हैं, तो उनसे कोई काम नहीं चलने वाला है। और अपने हाथ को आप सैनिटाइज करें। मेरे हिसाब से आप सोप पे ज़्यादा जाएँ। मुझे पता है सोप को आप बार बार टच करोगे तो आप अपना अपना अलग, अपने घर पे जितने मेंबर हैं आपका सबका सोप अलग अलग कर दो, उस पर कुछ मार्क बना दो कि वो है, तो आप वो सोप यूज़ करोगे तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा सही होगा। मैं भी मोस्टली सोप ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि बीइंग अ फार्मेसी स्टूडेंट, जैसा कि केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को भी अच्छे से पता होगा और माइक्रो वाले भी अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि उनको तो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और हमें भी सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर ही जाना चाहिए। सोप हर एक कैंडिडेट का आप घर पे अलग अलग कर लो कि हमें इससे वॉश करना है अपने हैंड को, वो उसका कोई भी सोप नहीं छुए और आप उसको हैंड को अपने वॉश करो अच्छे से। और आप अपने एक किचन में भी आप एक सैनिटाइज़र रख लो, क्योंकि सैनिटाइज़र रखो। मैंने तो अपने किचन में सैनिटाइज़र और एक सोप भी रख रखा है, ताकि मैं जब वहाँ पे रोटी बनाऊँ या कुछ भी करूँ तो पहले मैं अपने हैंड को वॉश करूँ। कम से कम दिन भर में मैं 30 से 40 बार अपने हाथों को ज़रूर धोती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अब जो है ना, अब ज़िंदगी अपने हाथ में। पहले होता था भगवान के भरोसे जितने दिन जिंदा रह गए, नहीं, अब आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है कि आपको कैसे डील करना है अपने आप को। अगर आप बाहर जाओगे, प्रिकॉशन नहीं लोगे तो डेफिनेटली आपको कोरोना होना ही है, क्योंकि ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कोई खांसेगा, कोई छींकेगा, ड्रॉपलेट आप तक आएगी, आपको पता ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही स्मॉल है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ तक जा रही है, कहाँ तक नहीं जा रही है। तो बेटर है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए बहुत अच्छे से। और DNA लेवल पे जाके वैक्सीन बनाना इजी टास्क नहीं है, बहुत बड़ा टास्क है। ये R&D डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से जानता होगा कि उनको कितनी डिफ़िकल्टीज़ आ रही होंगी, क्यों अभी तक वैक्सीन कोई भी सक्सेस नहीं हो पा रही। अगर कुछ भी आ भी रही हैं तो कुछ ही सिम्टम्स को डील कर पा रही है, क्योंकि अभी तक रिकॉग्नाइज ही नहीं हो पा रहा है कि कितने वायरस पर्टिकुलर कोरोना वायरस में प्रेजेंट हैं। कोरोना इट्स नॉट वन वायरस, इट्स अ ग्रुप ऑफ वायरसेस। तो जब तक उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो जाता तब तक के लिए तो हमें अपने आप की केयर करनी है। सो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें। और मुझे पता है मेरे ग्रुप में जितने भी, फेसबुक में जितने भी लोग हैं हमारे साथ, वो एकदम ठीक हैं, वो एकदम स्वस्थ हैं, क्योंकि बेसिकली वो सारे फार्मा बैकग्राउंड से हैं। मोस्टली जितने हैं फार्मा बैकग्राउंड है, कोई हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से है, और जो नहीं है, मैं ये उनके लिए कि वो, बाकी को तो सबको पता ही है, उनके लिए कि अब वो अपना ध्यान कैसे रखें। ये जो मैंने आपको ट्रिक्स बता दी हैं तो आप ऐसे ही करिए। और आई होप कि आप सब अच्छे रहेंगे, आप सब खुश रहेंगे। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना सारी चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी। तो आप अच्छे से रहिए और अपना ध्यान रखिए और घर पर रहिए। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।